नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को जो महापंचायत हुई उसने बहुत सी चीज़ें तय कर दी। जो उहापोह थी, जो भ्रम था, बहुत सी चीज़ों को लेकर जो दुविधा थी, बहुत से मुद्दों को लेकर दुविधा थी, उनको काफ़ी हद तक दूर कर दिया। तो कई चीज़ें हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा। पहली चीज़, सबसे पहला जो फैसला हुआ, अघोषित फैसला, पंचायत में फैसला नहीं हुआ, लोगों ने अपने पार्टिसिपेशन या नॉन पार्टिसिपेशन से जो संदेश दिया, खासतौर से स्थानीय लोगों ने, वो ये कि चौधरी राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर के तो हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर राकेश टिकैत का नहीं है। महापंचायत में जिस तरह का उसका टेम्पो बनाया गया था कि भारी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट इसमें शामिल होंगे। जाटों की हिस्सेदारी अगर बाकी समूहों की तुलना करें जो पंचायत में थे, उनमें सबसे कम थी। उसकी वजह है, अब सवाल इस महापंचायत के बाद से ये हो गया है, या उससे पहले से भी सवाल ये चल रहा था, जिसकी कोशिश टिकैत परिवार कर रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का नेता कौन होगा, राकेश टिकैत या जयंत चौधरी। ये फैसला अब होना है। तो ये टिकैत भाइयों के जो पिता थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, वो महात्मा व्यक्ति थे। किसानों के हित के अलावा और कोई एजेंडा उनके सामने नहीं था। उसके अलावा और किसी बात पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया। उनकी इसके अलावा कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, सिवाय इसके कि बेटों को नौकरी वगैरह मिल जाए। लेकिन उनके बेटे, खास तौर से मैं राकेश टिकैत की बात कर रहा हूँ, वो सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ किया है उन्होंने जिसके लिए महेंद्र सिंह टिकैत नहीं जाने जाते। यानी पिता के ठीक विपरीत हैं। तो राकेश टिकैत को आप ज़मीन पर कब्जा कराने वालों की मदद करते हुए देखेंगे, गरीब लोगों की ज़मीन दूसरों को कब्जा करवा देने में देखेंगे, ज़मीन के विवाद को सुलझाने में अपनी हिस्सेदारी लेते हुए दिखेंगे, नोएडा के बिल्डर्स के साथ उनकी साठगांठ आपको दिखेगी, हाईवे निर्माण करने वाली कंपनियों के साथ उनका जो मेल जोल है, जो रिश्ता है, वो क्या कहलाता है, ये सबको पता है। टोल प्लाजा पर जिस तरह का उनका व्यवसाय चलता है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से छिपा हुआ नहीं है। दूसरी ओर जो दूसरा परिवार है, वो चौधरी चरण सिंह का, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, राजनीतिक परिवार है। चौधरी साहब की ईमानदारी की लोग कसम खाते थे। उनका बड़ा से बड़ा विरोधी भी कभी उनके ऊपर 1 पैसे का आरोप नहीं लगा पाया। उनका परिवार न केवल किसानों का हितैषी रहा, बल्कि राष्ट्रवादी भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राकेश टिकैत राष्ट्रद्रोही हैं या राष्ट्र विरोधी हैं, लेकिन राकेश टिकैत किसी से भी समझौता कर सकते हैं। उसके लिए उनको जो है किसानों के हित की ज़रूरत नहीं है, वो इस बारे में नहीं सोचेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपना और परिवार का हित सोचते हैं। ये बात मैंने उस दिन भी कही थी, आज फिर कह रहा हूँ। राकेश टिकैत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये किसी से छिपी नहीं है। चुनाव लड़ चुके हैं। अब उनको लग रहा है कि वो चौधरी अजीत सिंह नहीं है तो वो जयंत चौधरी से बड़े जाट नेता बन सकते हैं। जयंत चौधरी उनकी मदद कर रहे थे अब तक। 28 जनवरी को राकेश टिकैत गिरफ्तार हो गए होते। वो जो रोए थे, पहले भी मैंने बताया था आपको, रोए इसलिए नहीं थे कि उनको किसानों का कोई दर्द था, इसलिए भी नहीं रोए कि उनके समर्थकों ने जो लाल किले पर जो हुड़दंग किया, जो राष्ट्रद्रोही काम किया, उसके लिए उस पर भी अफसोस नहीं था, उसके लिए नहीं रोए। डर के मारे रोए कि अब गिरफ्तार हो सकते हैं, गिरफ्तार होंगे, जेल जाना पड़ेगा। और उस समय उनको बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ चौधरी अजीत सिंह थे, जयंत चौधरी के पिता। तो उसका सिला उन्होंने ये दिया है कि अब वो जयंत चौधरी का जो जनाधार है
उसको काटना चाहते हैं, उस पर बल्कि कहे कब्जा करना चाहते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों में अब भी चौधरी चरण सिंह पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। उनके विरोध में आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। वहाँ उनके खिलाफ वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में उन्हें मुजफ्फरनगर से हरवा दिया, और मुझे अगर ठीक याद है तो रामचंद्र विकल जो है वो उनके खिलाफ जीते थे। तब से जाटों के मन में कांग्रेस को लेकर एक गांठ बन गई। याद रखिए, चौधरी चरण सिंह उन नेताओं में थे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर भूमि सुधार कानून उत्तर प्रदेश में लागू करवाया, जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करवाया। ये उनका सबसे बड़ा योगदान कहा जाएगा, इसलिए भी उनको याद किया जाता है। वो अकेले जाट नेता थे जो पूरे पिछड़ा वर्ग के नेता थे। उनकी स्थिति ये थी कि जिसको उत्तर प्रदेश में कहें वो कि ये यादव नेता, उसी को यादव अपना नेता मानते थे। ये मतलब मैंने ये बातें बताई। चरण सिंह के बारे में बोलना शुरू करें तो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन ये उनकी पॉलिटिकल लिगेसी है। ये अफसोस की बात है कि उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह उसको आगे नहीं ले जा पाए। अब देखना यह है कि जयंत चौधरी क्या करते हैं। क्या वो राकेश टिकैत से समझौता कर लेंगे, राकेश टिकैत के सामने सरेंडर कर देंगे, या फिर से अपने परिवार की खोई हुई राजनीतिक प्रतिष्ठा को वापस लाने की कोशिश करेंगे। ये भी इस महापंचायत के बाद एक ये जो स्थिति आई है, अब जयंत चौधरी को मुझे लगता है कि शायद समझ में आ रहा होगा कि राकेश टिकैत ने क्या खेल किया। उनके लिए उम्मीद की किरण ये है कि जाटों ने साथ नहीं दिया राकेश टिकैत का। तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई इस महापंचायत से। और एक चीज़ और आप देखिए, राकेश टिकैत ने अपने भाषण में लोगों से कहा कि 28 जनवरी मत भूलना। 28 जनवरी 2021 की बात कर रहे थे, जब वो गाज़ियाबाद में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे और रोए थे। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बहन बेटी सम्मान बचाओ अभियान जो 2013 में चला था उसको मत भूलना। उसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो अभियान चलाने की ज़रूरत पड़ी जिनके लिए, उनको मत भूलना। उनके साथ उन्होंने मंच साझा किया। ये संदेश जाटों को दिया राकेश टिकैत ने कि तुम्हारी परवाह हम नहीं करते। जो लोग जिम्मेदार हैं तुम्हारी बहू बेटियों के सम्मान को खतरे में डालने के लिए, उनके साथ अब हम हैं। हम वो पीछे का भूल चुके हैं, क्योंकि आगे की हमारी राजनीति के लिए ये ज़रूरी है। और भूल ही नहीं चुके हैं, वो उनके साथ मंच से अल्लाहू अकबर का नारा भी लगा रहे हैं। बड़ी चर्चा हो रही है कि वहाँ मंच से जो है हर हर महादेव का भी नारा लगा। वो कोई धार्मिक सम्मेलन नहीं था, कोई धार्मिक सभा नहीं थी। किसानों के लिए वो सभा महापंचायत हो रही थी। तो उसमें इन नारों का मतलब क्या है? तो तीसरी चीज़ ये हुई कि इस महापंचायत ने वो जो मुलम्मा चढ़ा रखा था, जो नकाब ओढ़ रखी थी किसान यूनियन के नेताओं ने कि हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है, वो नकाब उतर गई। बिल्कुल सबके सामने नंगे हो गए कि ये शुद्ध और शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है। इसका किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति अब इस महापंचायत के बाद ये चौथी बात है कि एक नया मोड़ लेगी, एक डिसाइसिव मोड़ लेगी। अभी जो उहापोह थी, अभी जो दुविधा थी, संशय था, वो दूर हो गया है कि राकेश टिकैत का मकसद सिर्फ अपने परिवार का राजनीतिक हित साधना है। उन्हें न किसानों से कोई मतलब है, न उन्हें जाटों से कोई मतलब है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सही समय है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए। ये लोहा गर्म है, इस पर हथौड़ा चलाने की ज़रूरत है। जब ये बात मैं कह रहा हूं तो मैं किसी सामाजिक भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं कोई गैर कानूनी कदम उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं। कानूनी तरीके से टिकैत परिवार की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी पूरे परिवार की जांच होनी चाहिए कि इतना पैसा, इतनी संपत्ति आए कहाँ से। इसके अलावा लोगों को आमंत्रित किया जाना चाहिए, आम लोगों को, कि जिनकी ज़मीन पर कब्जा करवाने में उनकी भूमिका रही हो, अगर वो चाहें तो आकर शिकायत करें और सरकार उसमें कार्रवाई करे। राकेश टिकैत के खिलाफ कार्रवाई का मतलब जाटों के खिलाफ कार्रवाई, ये स्पष्ट हो गया है 5 तारीख की महापंचायत से कि ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत अलग एंटिटी हैं, अलग हैं, और जाट समुदाय अलग है। राकेश टिकैत के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो जाटों के खिलाफ कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। और 5वीं बात, टिकैत ने जो किया है उससे ज़्यादा वो बीजेपी की मदद नहीं कर सकते थे। उनकी इस पंचायत से और इसमें जिस तरह की उनकी फजीहत हुई है, हालांकि उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे, कि अपने ही घर में बेगाने हो गए, घर में ही उनको समर्थन नहीं मिला। जिस उम्मीद में आए थे, उनको लगा था कि जैसे विश्व विजय करके आ रहे हों और उनका जो है ये अश्वमेध का घोड़ा अब मुजफ्फरनगर पहुंचा है, अपने घर में स्वागत होगा, वो स्वागत नहीं हुआ। तो 5वीं बात ये हुई कि गैर जाट बिरादरी जो है वो सब गोलबंद हो गई है, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। इसलिए टिकैत के खिलाफ कोई कार्रवाई करते समय उत्तर प्रदेश सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे कोई राजनीतिक हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। अभी जो परिस्थिति है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए तो बात अलग है, लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति है उसमें ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2014, 2017, 2019 में जाटों के जितने वोट मिले थे उससे कम नहीं मिलेंगे। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं सरकार को सोचने की। 2 काम सरकार के, बहुत सारे काम हैं लेकिन 2 काम ऐसे हैं जिसने माहौल बदल दिया है। एक, कानून व्यवस्था। बेटियां निर्भीक होकर दिन में, शाम को, रात में निकल सकती हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। कहाँ से? बहू बेटी सम्मान बचाओ अभियान से, आंदोलन से, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र है। दूसरा, 18-20 घंटे बिजली आ रही है। किसान के लिए ये 2 चीज़ें बहुत बहुत बड़ी नियामत हैं। जो लोग पशु रखते हैं उनके लिए, अपने पशुओं के लिए खतरा नहीं रह गया, ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन किसानों की, खासतौर से गन्ना किसानों की कुछ मांगे हैं जिन पर राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक, बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान। दूसरा, गन्ने का दाम बढ़ाने का फैसला। और तीसरा, बिजली के बिल को लेकर कोई न कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। अगर ये 3 काम होते हैं तो मेरा मानना है कि 2022 में 2014, 17, 19 से ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी बीजेपी की। देखिए, बाकी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से निर्भर है कि जयंत चौधरी के साथ जाट कितने आते हैं, और जाट और मुस्लिम, ये जो कॉम्बिनेशन 2013 में टूटा था वो फिर से जुड़ेगा कि नहीं, जिसकी संभावना बहुत ही कम लग रही है। राजनीति में कुछ असंभव नहीं होता, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि संभावना खत्म हो गई। तीसरी बात मायावती की, उनका जो जाटव वोटर है वो और किसी पार्टी के पास जाने वाला नहीं है, और उनको मुसलमान वोट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलने वाला नहीं है, वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा। तो लेकिन समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिलेगा, लेकिन वो सीट दिला पाएगा, इसमें भारी शंका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये समय है किसानों के हित के फैसले, और राकेश टिकैत के खिलाफ जो भी कार्रवाई संविधान सम्मत, कानून सम्मत हो सकती है वो की जानी चाहिए।
सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो ना अपने समाज के बारे में सोचते हैं, ना अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, ना राज्य के बारे में सोचते हैं, ना देश के बारे में सोचते हैं। और आखिरी बात, राकेश टिकैत को अपने जनाधार की, अपने समर्थन की, अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाज़ा 5 सितंबर को लग गया। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने मिशन यूपी छोड़ दिया। उन्होंने लखनऊ जाने की घोषणा नहीं की। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था। उनको मालूम है कि अगर लखनऊ गए तो क्या हश्र होगा, और उनको ये भी पता है कि उनको समर्थन नहीं मिलने वाला है। अगर उनको ये उम्मीद होती, ये विश्वास होता कि उनके साथ जन समर्थन है, तो वो लखनऊ के कार्यक्रम की घोषणा ज़रूर करते। तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सही समय है योगी सरकार के लिए हथौड़ा चलाने का। बेईमानी के खिलाफ, दलाली के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, सार्वजनिक जीवन में जो कुछ बुरा है उसके खिलाफ। उसका प्रतीक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन गए हैं राकेश टिकैत। अब सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, मुझे नहीं मालूम है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।